हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत बहुत अच्छे। आज कुछ डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। और आप लोग ये मत समझना कि ये डाउट्स किसी और के हैं तो आपके काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि किसी और की बात पूछी हुई आपके बहुत काम आ सकती है। हो सकता है आपके मन में वो डाउट हो लेकिन आपको मतलब पूछना नहीं आ रहा हो, या फिर आप लोग झिझकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार वीडियो को आप पूरा सुनना, स्किप नहीं करना है। और एक चैलेंज भी है आपके लिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको चैलेंज बता देती हूँ। ये पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना और सुनना। इस वीडियो में मैंने कितने पीस कट किए हैं आप वो मुझे कमेंट करके बताना। और बाकी तो वीडियो में आपको जो समझ आए उसका भी आप कमेंट कर देना, लेकिन आप ध्यान से देखना इस वीडियो में मैं कितने पीस कट करने वाली हूँ। सिंगल पीस की बात कर रही हूँ मैं। सिंगल पीस बताने हैं आपको कि मैं कितने कट करूँगी और क्या क्या कट करूँगी। ठीक है, तो चलो भैया हम काम की बातें करते हैं। ये तो आपके लिए चैलेंज हो गया, आपका चैलेंज है। कौन कौन इस चैलेंज को सही बताता है वो कमेंट बॉक्स में बताना, और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कौन कौन इनका विनर है। अगर आपका चैनल है तो आप अपने चैनल का नाम लिखना। मैं अपने दूसरे चैनल पर आपके चैनल का प्रमोशन करूंगी जिसका भी सही आंसर हुआ। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को सुनना मेरी को। जिसका भी सही आंसर हुआ उसका मैं प्रमोशन करूंगी फ्री में उनके चैनल का, और वो प्रमोशन मेरा होगा दूसरे चैनल पर, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल भी बनाया है, उस पर प्रमोशन वीडियो बनाती हूँ और 1-2 दिन में प्रमोशन वीडियो आने वाली है। तो आप कमेंट करना और बताना कि ये आंसर है और मेरा भी प्रमोशन करना। ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आपका चैनल है और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे दूसरे चैनल का नाम है तनुजा की दुनिया। आप लोग वो भी सब्सक्राइब कर लें जाके एक बार, और वहाँ पे भी कमेंट छोड़ दें ताकि मैं वहाँ से भी आपके कमेंट्स उठा सकूँ। ठीक है तो भाई चलो करते हैं हम काम की बातें। तो भाई एक बहन का डाउट है। एक बहन ने मेरे से पूछा है, क्वेश्चन है ये उनका, आपने कहीं से सीखी थी बुटीक में? मतलब वो मेरे से पूछना चाह रही कि आपने सिलाई कहीं बुटीक से सीखी थी क्या? अगर नहीं सीखी थी तो कटिंग कैसे कर लेते हो? ज्योति बीनू नाम है बहन का। ठीक है, क्योंकि बुटीक में सिलाई के तरीके होते हैं, आपको कैसे आए या आप अपने तरीके से करते हो? तो ज्योति बहन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टिचिंग सिर्फ सेंटर से सीखी हुई है। एक गवर्नमेंट सेंटर जो होता है जहाँ पे बेसिकली सिखाते हैं। फैशन डिजाइनिंग का तो बाद की बात होती है, लेकिन वो 6 महीने है ना हमारे बेसिक में ही निकाल देते हैं। उसमें क्या होता है कि मतलब थ्योरी और ये ड्राफ्टिंग जो छोटे छोटे पीस करके फाइल बनवाते उन चीज़ों में हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। उस टाइम पे 15 साल पहले मैंने सिर्फ सूट और सलवार ही सीखे थे। और रही बात किसी बुटीक पे जाके, तो जी नहीं, आज तक मैं किसी बुटीक पे नहीं गई हूँ सिलाई सीखने के लिए। मैंने अपने आप से खुद से। और रही बात तरीके की, तो बुटीक में तरीके होते हैं, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तरीका है और यही तरीका सब बुटीक वालों को अपनाना होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने बुटीक में अपने हिसाब से काम करोगे। कोई किसी की पावर नहीं है आपके आपके ऊपर कि भाई आप उसके हिसाब से काम कर रहे हो। तो आप अपने हिसाब से, मैं अपने बुटीक में अपने हिसाब से काम करती हूँ, ना कि किसी को कॉपी करके। ठीक है, मुझे जो ठीक लगता है ना मैं वही करती हूँ। मैं देखो वीडियो सब जैसे सूट नॉर्मल वो तो पहले से ही आते हैं, और जो आजकल के जो ड्रेसेस चल रही, जैसे अपने स्कर्ट, पैंट, प्लाजो, अफगानी, ये चीज़ें सीखी है ना, ये चीज़ें भी मैंने किसी एक वीडियो से नहीं सीखी है, बहुतों की देखी है। तो कुछ उनका देख के और कुछ अपना दिमाग लगा के तभी मैं चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि जिसको बेसिक आ जाता है ना वो अपना एक्स्ट्रा ही दिमाग चलाते हैं, चाहे कोई भी हो इसमें। अगर हम उनको ये बता देना कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो कोई ही होगा जो मान लेगा, नहीं तो नहीं मानते हैं, वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी वही है। मैं देख सबका लेती हूँ लेकिन दिमाग मैं अपना ही चलाती हूँ। वो मुझे कैसे करना, कितना ईजी मुझे उसको बनाना है, वो चीज़ें मैं खुद से ही करती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 2 स्कर्ट बनाई थी। मैंने स्कर्ट की कईयों की वीडियो देखी है, लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरे को जो उनका ठीक लगा मैंने उनका लिया है, और जो मुझे ठीक लगा है मैंने वो लिया है। क्योंकि हमें बेसिक आता है तो बेसिक आता है, तो उसके हिसाब से हम अपना कुछ भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं या कुछ में हटा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। फिर जिसको बिल्कुल ही नहीं आता ना, बिल्कुल बिगनर्स है, वो अगर वो चीज़ बनाएंगे ना तो वो उन्हीं को कॉपी करेंगे, पूरा सेम डिटो वही बनाएंगे जो दूसरे बंदा उनको सिखाएगा। ठीक है, लेकिन जिनको कुछ सिलाई आती होती है ना तो वो अपना दिमाग भी लगा लेते हैं। और अच्छी बात भी है ये।
मेरा तो मानना यही है कि देखो न्यू क्या अगर अपने बड़े शाणे के सुन ले वह सबकी करा अपने मन की, तो वो चीज़ गलत नहीं है। क्योंकि देखो समाज है जो 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, आपने कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहोगा। तो ऐसे यूट्यूब पर वीडियो कोई कुछ बताओगा और कोई कुछ बताओगा, तो आप वीडियो देखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की वीडियो मत देखो, वीडियो देखो, लेकिन वीडियो देख के जो आपको समझ में आई और जो कुछ आप अपने पास से करना चाहते हैं वो अपना दिमाग लगा के वो भी करो, ठीक है। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि बुटीक में कुछ तरीके होते हैं, अपना तरीका अपनाओ और अपने हिसाब से अपने बुटीक पे काम करो। दूसरी एक बहन का कमेंट है वंश बुटीक, तो हेलो बेबे, स्टिचिंग की वीडियो बनाती हूँ और ना ही बंदे जुड़ पाते हैं लाइव में। हेलो मैम, मुझे लाइव नहीं आना आता है, अपने फ़ोन से वीडियो बनानी है, लाइव किया 2 फ़ोन यूज होंगे। तो वंश बहन देखो ऐसा कुछ नहीं है 2 फ़ोन यूज होंगे, जिनके पास 2 हैं वो यूज़ कर लेते हैं। वो इसलिए होता है, आप लाइव करते हो, लाइव वाला फ़ोन दूर रख लेते हैं, तो जो दूसरा फ़ोन है उसमें हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हमें ज़्यादा फ़ोन के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने के लिए हमें फ़ोन के ज़्यादा पास बैठना पड़ता है। और मैं तो कई बार तो अपने दूसरे फ़ोन से पढ़ लेती हूँ, नहीं तो स्टिचिंग करती हूँ उस टाइम पे तो मैं सामने वाले फ़ोन से ही कमेंट पढ़ती हूँ। आपने मेरी लाइव देखी होगी, नहीं देखी तो आप कभी देखना। मैं शाम के टाइम 8 बजे डेली लाइव करती हूँ इस चैनल पर, और दोपहर में दूसरे वाले चैनल पर करती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा लाइव का, ठीक है। और 2 फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको लाइव वाला नहीं आता और बंदे नहीं जुड़ते हैं, सबसे मेन पॉइंट यही है। तो देखो बहन, स्टार्टिंग में जब हम लाइव करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा ही होता है कि आप ये मत सोचो कि आप एक दिन बैठ गए उसी दिन आपकी पब्लिक भरपूर आएगी, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे करके 1-2 बंदा आएगा, एक भी नहीं आएगा किसी दिन, तो फिर 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, ऐसे ऐसे करके आपकी फैमिली बन जाएगी, यूट्यूब फैमिली। तो आपको पेशेंस रखना होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो भाई चलो नेक्स्ट, दीपिका राजपूत, तो हेलो तनु दी, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। ओके, थैंक यू दीपिका। मैं भी स्टिचिंग करती हूँ, पर अभी मेरा बेबी 1.5 साल का है तो सिलाई नहीं हो पाती। मैंने बस बेसिक सिलाई सीखी थी, सूट सलवार पैंट, बस बेसिक सिलाई में। क्या मैं होम बुटीक कर सकती हूँ क्या? और मेरी गली में 5-6 लेडीज सिलाई करती हैं, तो क्या मेरा होम बुटीक ओपन सही रहेगा? प्लीज़ मेरे इन सब सवालों के रिप्लाई ज़रूर करना तनुदी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो देखो, आपका भी एक बेबी है तो आप स्टिचिंग बिल्कुल कर सकते हैं, है तो छोटा ही, लेकिन घर में और भी बंदे होंगे आपका हेल्प करने के लिए, बच्चे को रखने के लिए। और रही बात आपकी बेसिक सिलाई आती है, आप बस और बुटीक ओपन करना चाहते हो, तो बिल्कुल, किसने कहा कि आपको बेसिक आती है और आप बुटीक ओपन नहीं कर सकते हो? तो देखो, अपने जो गांव की तरफ होते हो तो वहाँ पे तो नॉर्मल यही सलवार सूट और पैंट प्लाजो ही बनते हैं, ठीक है। पैंट प्लाजो आपको आते ही है और सूट सलवार आपको आते ही है, तो आप बिल्कुल बुटीक कर सकते हो। और रही बात कोई और नया टॉपिक आपके पास आता है तो आप सीख के बना सकती हो उसको। पहले आप उसको खुद पे अपने लिए ट्राई करो और उसके बाद दूसरे के लिए बनाओ, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास कस्टमर आते रहेंगे, आपके पास टॉपिक आते रहेंगे, आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप वो चीज़ें बनाना भी सीख जाओगे। आपके 2 फ़ायदे होंगे, आपके कस्टमर के जो कपड़े दे के जाएंगे आप उनको बनाने के लिए भी इच्छुक रहेंगे और आप सीखेंगे भी, और आपके खुद के कपड़े भी रेडी होते रहेंगे इस बहाने, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है तनु दी, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ। मैंने भी अभी नई सिलाई शुरू की है, मुझे दूसरों के सूट सिलने में डर लगता है कहीं बिगड़ ना जाए। वैसे मैं मेरे घर वालों के 10 साल से सिल रही हूँ। मैं राजस्थान जोधपुर के एक गांव से हूँ। यहाँ पर राजपूत पोशाक ज़्यादा बनते हैं। मेरे से पूरा दिन में एक ही ड्रेस बन पाती है, सिलाई 150 है, पर मेरा काम कैसे चलेगा दी? तो आप बताइए मैं कितनी सिलाई ले सकती हूँ और मेरे अंदर जो डर है वो कैसे निकालूँ? तो देखो बहन, एक बात बताओ, आपके वहाँ पे ड्रेस बनती है, देखो सिलाई का तो मुझे आपके वहाँ का रेट का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी अगर आपका नया काम है तो आप औरों से 10-20 रुपये कम रखो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे राजपूत पोशाक बनती है, एक ही बन पाती है। तो राजपूत पोशाक जहाँ तक मैंने देखी है उसमें ब्लाउज होता है और नीचे एक स्कर्ट टाइप कुछ, मतलब वो होता है, मतलब नीचे स्कर्ट टाइप घाघरा सा बोलते हैं जिसको, और ऊपर उसके चुन्नी होती है, आई थिंक तो यही होती है ना। तो अगर आप एक बनती है तो आप थोड़ी सी स्पीड पे ध्यान रखो, और अपने आप 10 साल से काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपकी स्पीड में और फिनिशिंग में तो कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि 10 साल थोड़े नहीं होते हैं, किसी भी काम के लिए कम नहीं होते हैं। तो
आप कोशिश करो। और बुटीक की रही बात, बुटीक की आप अभी घर में कर रहे हो ना, तभी आपकी सिलाई कम। अगर आप उसी काम को थोड़ा सा बुटीक का लुक दे देंगे तो आपकी सिलाई में भी, अर्निंग में भी फ़र्क ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बुटीक कर सकते हो। और रही बात डर की, तो 10 साल से आप अपने और अपने घर वालों के कपड़े बना रहे हो, तो कस्टमर के भी बना ही लोगे। 1-2 बार डर लगेगा, डर के आगे जीत है। तो आप डर छोड़ के अपनी जीत पर फोकस करें और अपने काम पर फोकस करें, तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको। एक बहन का कमेंट है, दीदी मैं देवास से हूँ पर मुझे सिलाई आती है पर फिनिशिंग कम आती है, तो क्या मैं होम बुटीक कर सकती हूँ? तो सिलाई आपको आती है लेकिन फिनिशिंग कम है, तो फिनिशिंग पे तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले कपड़े में फिनिशिंग ही देखते हैं। सही बताऊं तो फिटिंग वो बाद में ही चेक करते हैं, अपनी बाद में ट्राई करते हैं, लेकिन सबसे पहले सूट को ही देखते हैं। कोई भी न्यू कस्टमर अगर आपकी शॉप पे आता है ना, तो वो आके ये देखता है कि भाई आपने पहले सूट बना रखे, एक बार वो दिखा दो। न्यू कस्टमर यही करते हैं, तो वो पहले सूट ही देखते हैं। तो सूट में सबसे पहले फिनिशिंग ही दिखती है। तो आप थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान दो, पहले स्पीड पे कम दो, आप फिनिशिंग पे दो। फिनिशिंग पे अगर फिनिशिंग आ गई तो स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी, और आप उसके बाद अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। और जैसे जैसे बुटीक ओपन करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा सूट सिलने के लिए आएंगे, तो आपकी फिनिशिंग और आपकी स्पीड दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। तो भाई अब हम करते हैं नेक्स्ट। दी मेरे पास 2 बेबी हैं, 3 साल का बेटा और 7 मंथ की गर्ल है, और घर का काम है और सिलाई भी स्टार्ट की हुई है, बट बहुत थक जाती हूँ। तो देखो बहन का ना कि थकावट तो सबको ही हो जाती है, लेकिन हम इस थकावट को भूल के हम ये सोचें कि भाई मैंने ये काम कर दिया और ये भी कर दिया, बच्चे भी संभाल लिए, घर का भी काम हो गया, मेरा सिलाई का भी हो गया। तो मतलब खुद को, मेरे साथ तो ये होता है, मुझे खुद को इतनी खुशी होती है जिस दिन मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, मुझे वो थकान महसूस होती ही नहीं है। देखो तबीयत ख़राब होती है ना, जब की बात अलग होती है। अगर तबीयत ख़राब है आपकी तो आपको रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन तबीयत ठीक है, काम को लेकर थकान हो जाती है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ। मुझे उस चीज़ से थकान होती ही नहीं है, कि मुझे ये लगता है कि भाई मैंने इतना काम कर दिया है और चलो भाई इतने पैसे का आज काम हो गया है। तो मेरी ये सोच है, तो भाई मैं उस चीज़ को लेकर मुझे थकान होती ही नहीं है। मुझे सच बताऊं, थकान उस दिन होती है जिस दिन मेरा काम नहीं होता है, और मतलब पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, कुछ काम भी नहीं बनता है ना, उस दिन मुझे थकान होती है ना। तो आज काम ही हुआ है और ना आराम ही हुआ, क्योंकि कई बार सेम डेज नहीं होते हैं सब। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम काम भी नहीं हो पाता हमारा और आराम भी नहीं हो पाता है, पता नहीं किस चीज़ में हम बिछड़े ही रहते हैं, पूरा दिन ऐसा निकल जाता है। मुझे उस दिन थकान महसूस होती है, उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। जिस दिन मेरा काम अच्छा हो जाता है ना, उस दिन तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक बहन का कमेंट है, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, दी मुझे पैंट प्लाजो सीखना है, प्लीज़ आप सिखा दो। तो बहन मैंने प्रेमानंद, तो मैंने पैंट प्लाजो की कटिंग डाली हुई है, आप नीचे स्क्रॉल करके देखना, नीचे आपको पैंट की कटिंग मिलेंगी, 2-3 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। दीदी जी कुर्ता में प्लेट डालना बताओ। प्लेट की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जो भी मैंने सूट की कटिंग की थी उसमें मैंने प्लेट के निशान लगाए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देखें, उसमें आपको प्लेट के भी निशान लगाए हुए मिल जाएंगे। दीदी मुझे बेसिक सारी सिलाई आती है पर डिज़ाइन बनने में डर लगता है। देखिए अगर आपको बेसिक सिलाई आती है तो आपको डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो देख करके है ना, एक बेसिक जिसको आता है ना वो देख करके कुछ भी बना सकता है। तो डिज़ाइन आप किसी का भी देख सकते हैं, किसी ने कुछ बना रखा हो, और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी स्टिचिंग वीडियो पड़ी होती हैं, तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, कुछ बहन जिनके थे उनके तो थे, बाकी जिनके नहीं थे उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मैंने कितने पीस कट किए हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना चैलेंज वीडियो में। ये आपका चैलेंज है आज का, और नेक्स्ट वीडियो बनेगी दूसरे चैनल पर, उस पर मैं आपके चैनल का प्रमोशन करूँगी, और मुझे कमेंट कर देना कि भाई आपका चैनल है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए राम राम जी।